तो हम जो है मैथ्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, सो क्या दिया है, 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो। बाय विच रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 8/21 सो दैट द प्रोडक्ट इज़ 1। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंसिडर, हम मानेंगे, कंसिडर करेंगे, माना, कंसिडर किया हमने कि वो जो रेशनल नंबर है ना, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, सो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स। क्या कंसिडर कर लेते हैं एक्स। सो हमने एक्स कंसिडर कर लिया। अब क्या करना है, उन्होंने कहा है कि जो 8/21 जो दिया है रेशनल नंबर, इसमें किस रेशनल नंबर का, तो वो हमने रेशनल नंबर कंसिडर किया हुआ है क्या, एक्स। सो एक्स का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सो दैट क्या हो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, इसका और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, 1। मतलब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स की। ठीक है, और एक्स क्या है, रेशनल नंबर है, किस परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर है। ठीक है, एक्स। चलो, तो अब इसको हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक्स को मैंने यहीं लिखूंगा, मैं ये लिखा एक्स इक्वल टू मैंने लगाया। ठीक, अब मैं 21 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा। ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो क्या आएगा, 21 ही आएगा। ठीक, और 8 का मल्टीप्लाई में यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं, मतलब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई में 1 में करूँगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 1 जा 8, तो वो जो रेशनल नंबर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, एक उसको यहाँ पे हो गया थोड़ा सा। ठीक है, सो ये होगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आप समझ पाए। ये 1 कहाँ से आया, 1 है ना, किसी भी नंबर के नीचे जो है 1 होता ही है। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, अगर न्यूमरेटर दिया तो डिनोमिनेटर हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब किसी, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5, तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि केवल 5 लिखा, ये ऐसे भी लिख सकते हो उसको 5/1। ठीक है, क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं जो आप सोच सकते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 21/8। सो विच रेशनल नंबर, सो 21/8 रेशनल नंबर जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो उसका आंसर, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन दिया है, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 84 विद्यार्थी जो है गणित विषय में रुचि रखते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि कितने विद्यार्थी गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, देखो वो समझिए कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 84 विद्यार्थी जो है 84%, 25 में से 84% जो है गणित विषय में रुचि रखते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्ट नहीं रखते हैं किसमें, मैथ्स सब्जेक्ट में। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गणित विषय में है ना, मैथमेटिक्स में जो है रुचि रखते हैं, गणित विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, गणित विषय में इंटरेस्ट जो रखते हैं, रुचि जो रखते हैं, कितने हैं, 25 में से 25 का कितने परसेंट, 84%। ध्यान से समझिएगा, गणित विषय में रुचि रखते हैं 25 ऑफ 24%, मतलब 25 में से 84% है ना, 25 का 84%। सो इसको 25 ऑफ 84%। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 और का या ऑफ, यहाँ पे हम इंग्लिश में समझ सकते हैं ऑफ और का मीनिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लाई होता है, और 84। अब यहाँ पे देखो परसेंट लगा हुआ है, तो परसेंट ना लिख कर मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा, 100। अगर मुझे 100 नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पे परसेंट, मतलब परसेंट का मीनिंग ही क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 में से। ठीक है, तो मैंने इतना लिखा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 25, यहाँ पर परसेंट में दिया हुआ है नंबर, क्या दिया हुआ है, परसेंट में दिया है, मुझे किस में चाहिए, नंबर में चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया ना 25 स्टूडेंट्स, वैसे ही मुझे चाहिए यहाँ पर नंबर कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं रुचि नहीं रखते हैं, है ना, रुचि नहीं रखते। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 25 की टेबल बोलेंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, है ना, 25 चुका 100। आप इसको 4 से कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आया, 21। मतलब 21 जो स्टूडेंट्स हैं, कितने, 21 जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं।
उन्होंने पूछा नहीं रखते, तो इतने रुचि रखते हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं वो, है ना, उसमें से 21 स्टूडेंट्स मतलब 84% का मतलब क्या होता है 21 स्टूडेंट, ठीक है। तो 21 स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, किस में रखते हैं, मैथमेटिक्स में। तो कितने नहीं रखते हैं, टोटल थे हमारे पास 25 स्टूडेंट्स और 21 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 4। तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर हमने पहले 25 का जो परसेंट दिया था स्टूडेंट का, वो तो 84 दिया था, इनका हमने क्या निकाला, नंबर निकाला कि नंबर कितने, हमको परसेंट नहीं चाहिए, कितने चाहिए थे, नंबर चाहिए थे। तो नंबर हमारे पास निकाला 21 और टोटल नंबर तो उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया ये, ठीक है। और भी कोई डाउट्स आते तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे जो है कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, कोई कोर्स आपको जो है नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइक कर देना है और अपने एक ही फ्रेंड्स को, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको शेयर कर देना है बस, ताकि उसको भी पता रहे कि आप उसकी केयर करते हो, ठीक है, और आपकी बेस्ट फ्रेंडशिप जो है बनी रहे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, रमेश के पिताजी की उम्र रमेश की उम्र कि दोगुने से 6 वर्ष अधिक है। यदि रमेश की उम्र आर है तो पिता की उम्र का गणितीय कथन होगा। तो रमेश की उम्र हमारे पास कितनी दी हुई है, उन्होंने दी है रमेश की उम्र कितनी दी हुई है, रमेश की जो एज है, रमेश की उम्र है ना, उम्र जो दी हुई कितनी दी हुई है, आर हमको दी हुई, बोला ना यहाँ पे कि रमेश की उम्र कितनी, आर है। तो पिता की उम्र क्या होगी, तो देखो पिता की उम्र क्या होगी, देखना ध्यान से सुनना है ना, पिता फादर की एज, पिता की उम्र क्या होगी देखना, रमेश के पिताजी की उम्र कितनी है, रमेश के, यहाँ लिखा है देखो, रमेश के पिताजी की उम्र एज कितनी है, रमेश की उम्र की दुगनी है। दुगनी का मतलब क्या होता है, दुगनी मतलब गुना करना, यहाँ लिखा ना गुना, दुगनी गुना मतलब गुना करना है। तो रमेश की उम्र की दुगनी, यहाँ लिखा है देखो, रमेश की उम्र की दुगनी, दुगनी मतलब ये रही रमेश की उम्र आर, उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे क्या है, ये गुणा है, क्या ये गुणा का साइन है, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है बट है, ठीक है। सो 2r और दुगनी है, दुगनी से कितनी अधिक है, 6 वर्ष अधिक है, दुगनी से 6 अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है प्लस, कितने वर्ष अधिक है, 6 ईयर्स। सो ये हमारे पास आंसर आ जाए। अब ये देखो कहाँ पे दिया, ये दिया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ पे कम लिखा होता ना कि 6 वर्ष कम है, तो कम का मतलब होता है माइनस, और यहाँ पे दिया है 6 वर्ष अधिक है, दुगने से, रमेश की उम्र से दुगने से 6 अधिक है, तो ये रही, ठीक है। तो यही हम पिता की उम्र का गणितीय कथन होगा, क्या होगा, ये रहा 2r + 6। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पूछा है 0.343 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल का मीनिंग क्या होता है, क्यूब, है ना, क्यूब का मीनिंग, घनमूल का मीनिंग क्या होता है, घनमूल का मीनिंग होता है कि किसी भी नंबर का जो है 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया हो। जैसे 2 का अगर हम देखें कि 2 का जो है घनमूल क्या होगा, तो 2 को 3 बार लिखो और उसका मल्टीप्लाई करो, तो 2 दूना 4, कितना आंसर है 4, और 4 दूना 8, कितना आंसर है 8। तो 2 का घनमूल कितना है, 2 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 8 होगा, सॉरी 8 का जो, अब यहाँ पे देखो ये दिया है घन, दिया ये क्या दिया घन, तो घन का जो है हमको निकालना है कि इसका घनमूल क्या होगा, तो इसका घनमूल होगा 2, 8 नहीं होगा, ठीक है। ये 8 तो घन है, 2 का घन कितना है 8 है ना, या 2 का घन कितना है 8 है। सो 8 का अब हमको बताना है घनमूल कितना है 2 है, ठीक है। आई होप तो आप समझ पाए, डोंट कन्फ्यूज़, ओके, आई एम नॉट मेकिंग यू कन्फ्यूज, ठीक है। सो अब 8 क्या है हमारे पास, ये घन है, तो घन का घन, इसका 8 का घनमूल क्या है 2 है, क्यों है, क्योंकि इसमें 2 का 3 बार मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर भी हमको देखना है कि जो नंबर दिया है ये कितने टाइम्स, कौन से नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, कौन से नंबर का, किस नंबर की संख्या का 3 बार गुणा करके इसको जो है लिखा गया है, ठीक है। तो आप जनरली देख सकते हैं 2 से 3 से 4 से 3 बार ऐसे करके, अब जैसे मैंने 2 का देखा था, आप 3 का देखो, 4 का देखो, 5 का देखो, तो आपको समझ में आएगा कि 2 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, किसका है फिर ये 7 का। कैसे देखो करते हैं, देखो 7 7 जा 49, मतलब इनका आंसर कितना है 49। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ये लिखा मल्टीप्लाई और ये लिखा 7, क्योंकि इन दोनों का तो हो चुका है, ये रहा, ठीक। अब देखो इसका करते हैं, 7 9 जा 63, लिखा 3, 6 होगा कैरी ऑन, 7 4 जा 28 और 6 कितने होते हैं 34। तो देखो ये आया, है ना, ये आया। तो बस ये 0 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट जो है यहाँ पर लगाएंगे और इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 7, ठीक है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, इस नंबर का घनमूल क्या हो जाएगा 0.7।
सो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन, लाइन एल एंड एम एक पैरेलल है, एक पैरेलल है, ये रही लाइन एल, ये रही लाइन एल और ये रही लाइन एम, ये क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है। तो हमको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, क्या फाइंड आउट करना है हमको, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे आएगी, देखो जब भी कोई लाइन पैरेलल हो, दो लाइन क्या होती है पैरेलल, समांतर दी हुई हो, और एक जो है तिर्यक रेखा, ये जो रेखा जरा इसको बोलते हैं तिर्यक है ना रेखा, तो ये जब उसको प्रतिच्छेद करती हुई जाती है तो उसके यहाँ पर जो कोण बनते हैं, जैसे कि ये और ये कोण, ये होते हैं एकांतर अंतः कोण, क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो इस टाइप के जो कोण होते हैं तो ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ये यहाँ पर जो कोण बनेगा और एक जो यहाँ पर कोण बनेगा, ये भी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 दिया होगा तो यहाँ पर भी 1 ही डिग्री एंगल होगा, और एक एंगल देखो, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। तो इस टाइप के जो एंगल बनेंगे, ये वाला और ये भी क्या है, ये इक्वल एंगल है, और ये वाला एंगल भी और एक ये वाला एंगल, ये भी क्या है, इक्वल है। ये यहाँ का छोटा वाला ये जस्ट, ठीक है। तो अपोजिट साइड के जो रहते हैं, जैसे ये गया, ये एक का अंतर है ना, फिर ये गया और फिर ये एक का अंतर ये वाला, तो हमेशा ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब होते हैं, जब पैरेलल लाइन दी हुई हो और एक तिर्यक रेखा जो जा रही हो, तब होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये सीध में मान लो सीधी जा रही बिल्कुल स्ट्रेट और फिर वहाँ पर एंगल बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये गई लाइन और ये एंगल एकांतर अंतर नहीं होंगे, ठीक है। तिर्यक सीधी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी टेढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 109 डिग्री। सो ये ऑप्शन ये बी वाला राइट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। और भी कोई आपको डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे कोई फीस नहीं लेना, केवल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने एक फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।